नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो से हम बात करेंगे जब सिक्स्थ हाउस का मालिक विभिन्न भावों में बैठता है, डिफरेंट हाउसेस में जाता है, तो किस तरह का प्रभाव जातकों को मिलता है। और विपरीत राजयोग की बात करेंगे, कब कब विपरीत राजयोग बनता है और विपरीत राजयोग कब शुभ फलदायी होता है और कितना तरक्की दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि विपरीत राजयोग में देखा भी है, खैर अक्सर व्यक्ति काफ़ी दिक्कतों के बाद अक्सर तरक्की पाता है, ऊंचाइयां पाता है और नेम फेम रेपुटेशन को काबिज होता है। इसकी चर्चा अंत में करेंगे डिटेल में। विपरीत राजयोग, कई तरह के विपरीत राजयोग होते हैं और वह कितने आपकी कुंडली में स्ट्रोंग हैं, कितने सबल हैं और किस तरह की ऊंचाइयां दे सकते हैं, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सिक्स्थ हाउस का मालिक पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक हर भाव में कैसा फल देता है, ये पहले चर्चा कर लेते हैं, तब हम विपरीत राजयोग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह की वीडियोस की डिमांड काफ़ी समय से आ रही थी और इसी के साथ आप लोगों का प्यार है कि आप लोग अक्सर मुझे कहते रहे कि आप ज्योतिष सिखाइए, ज्योतिष सिखाते हैं, क्यों नहीं सिखा रहे। तो दोस्तों क्लासेस वगैरह जब लेंगे तो लेंगे। अभी हमने सोचा कि चैनल के ज़रिए, चैनल के माध्यम से इस तरह की वीडियोस मैं हर वीक लोड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा और आशा करता हूँ आप कमेंट करके बताएं। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं। आप बिगिनर्स भी हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी इच्छा होगी वो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मैं उस तरह से वीडियो को इम्प्रोवाइज़ करता रहूं, इम्प्रूव करता रहूं, ताकि सभी का काम हो जाए या सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। छठे भाव को हम रिपु स्थान कहते हैं, दुश्मनों का स्थान त्रिक हाउस कहते हैं। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, ये तीनों त्रिक हाउसेस कहलाते हैं। ये कुंडली के सबसे गंदे स्थान हैं, ऐसे समझिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये भाव ऐसे हैं, यहाँ पर अगर ग्रह बैठ जाएं तो उन ग्रहों की भी कहते ना, वह ग्रह भी कमज़ोर हो जाते हैं, नुकसान देते हैं। अक्सर ये होता है, अक्सर क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये होता है। अगर वह ग्रह स्ट्रोंग हैं, उच्च के हैं, 6, 8, 12 भावों में हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा तंग करेंगे। अगर ये ग्रह 6, 8, 12 भावों में कमज़ोर हैं तो विपरीत राजयोग बनता है, उसके ऊपर भी अंत में आते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव में अगर छठे भाव का मालिक बैठे, छठा भाव देखिए कर्जे का है, बीमारी का है, दुश्मनी का है और ट्रबल्स का है। सभी तरह के जो दिक्कतें हैं ना आपके कामकाज में, वो छठे भाव से समझिए आती हैं। विरोधियों का विरोध होगा आपके कामकाज में, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, काम ठीक ठाक कर रहे होते, बीमारी आ जाती है। अगर छठे भाव की बात करें, इसके मालिक की दशा अंतरदशा आ जाए, कोर्ट कचहरी में ये ले जाता है। ठीक है, लंबे लंबे रोग, कष्ट इत्यादि इस भाव से देखे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए, छठे भाव का मालिक लगन में बैठे, तो छठे भाव का मालिक देखिए, क्योंकि इसे हम अर्थ त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं इस भाव को। देखिए, ये दशम भाव से क्योंकि नवम पड़ता है, 10th हाउस से अगर हम देखें त्रिकोण कौन सा हुआ, नवम त्रिकोण, तो वह बना आपका 6th हाउस। ठीक है, तो 10th हाउस से अगर 6th हाउस में
देखिए तो इसे अर्थ त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि 10th हाउस आपका काम का है, कार्य क्षेत्र का है, कैरियर का है। कैरियर से भाग्य स्थान हुआ 6th हाउस। तो अगर आप 6th हाउस है क्या, परिश्रम का भी माना जाता है, इसीलिए इसे जॉब का भी मानते हैं, नौकरी का भी, सर्विस रिलेटेड मैटर्स भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। जो सर्वेंट्स हैं, आपके नीचे कामकाज करते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हो सकते हैं, उनका भी भाव यही माना जाता है। तो 10वें भाव से 9वें होने से ये इस भाव की इंपॉर्टेंस बढ़ भी जाती है। तो जॉब इत्यादि देखनी हो, सर्विस इत्यादि का विचार करना हो, तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह के ऊपर हम आगे आगे बताते चले जाएंगे किस तरह की स्थिति में इस भाव में ग्रह है, तो क्या उसे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, या नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कब दिक्कत आ रही है, कब परिवर्तन आ रहा है या नहीं, वो भी कई चीज़ें हम गोचर को लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पर बता रहे पहले भाव में अगर 6th हाउस हो, 6th हाउस का मालिक हो, तो देखिए ये जहाँ पर भी जाएंगे ये याद रखिए, 6ठे 8वें 12वें भाव के मालिक वहाँ पर दिक्कत ही देंगे। पहली बात देखिए, 6ठे भाव का मालिक जब लगन में बैठे, पहले भाव में बैठे, तो ये कर्जा देगा, ये बीमारी देगा, ये दुश्मनी देगा, तीनों नहीं देगा। घबराइए मत। अगर किसी का 6ठे भाव का मालिक लगन में बैठा है, पहले भाव को लगन भी कहते हैं, तो कर्जे की प्रॉब्लम कब होगी, दशा अंतरदशा, ये दो बिंदु आपको याद रखने चाहिए, महादशा और अंतरदशा। अगर 6ठे भाव के प्लेनेट की महादशा अंतरदशा है और 6ठे भाव का मालिक लगन में बैठा है, या तो आपको कर्जा दे देगा, या बीमारी दे देगा, या कोर्ट कचहरी में ले जाएगा। तो ज्यादातर मैंने देखा इस भाव के मालिक की दशा अंतरदशा में शादी नहीं करनी चाहिए, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरी हो जाता है। एग्जाम्पल है, इस भाव के मालिक की दशा अंतरदशा में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, खासकर भागीदारी में, तो वह भी भागीदारी टूटती दिखती है और उसमें भी कोर्ट कचहरी हो जाती, या भागीदारी टूटने के बाद कर्जा हो जाता है। बीमारी के योग ज्यादातर देखे गए अगर लग्नेश आपका कमजोर हो। देखिए ये सूत्र हैं, एक एक इस वीडियो का पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा एक्सपीरियंस 30 सालों का मैं इस वीडियो के जरिए पूरा डाल दूंगा इसमें, आप समझने वाली, सीखने वाले बनिए। देखिए 6ठे भाव का मालिक जब लगन में बैठा है और कर्जा ना हो, ये होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम कर्जा होता है। अगर कर्जा नहीं हुआ तो ये बीमारी होती है। 6ठे भाव के मालिक की दशा अंतरदशा चलनी जरूरी है, ठीक है। और अब बात करते हैं, चलिए आगे विस्तार से बात करते रहेंगे। दूसरे भाव में जब 6th लॉर्ड बैठा, हालांकि 6ठे भाव का मालिक जब लगन में बैठे तो ये व्यक्ति को ब्रेव भी बनाता है, क्योंकि 6ठा भाव परिश्रम का है, पुरुषार्थ का भी है। तो पुरुषार्थ का मालिक लगन में जा बैठा, कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग होते हैं ना, उनका 6th लॉर्ड लगन में पाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए लगन में बैठेगा तो दुश्मनी होगी ना, उनके तो दुश्मन होंगे ना, सिपाही है, कोई बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो तो देखिए पैदाइशी दुश्मन लेकर पैदा हुआ है ना, तो दुश्मनी होगी। और कमांडर भी हो सकता है, छोटी पोस्ट पर भी हो सकता है, छोटा सिपाही कांस्टेबल भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है। तो उसका मतलब वो लड़ेगा, लड़ने वाला होगा, पर ब्रेव भी होगा। 6ठे भाव का मालिक लगन में हो तो ये अच्छी बात है कि ऐसा व्यक्ति ब्रेव तो होता है। बाकी दूसरे राजयोग किस तरह के, उस तरह से उसकी उन्नति या डाउनफॉल होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, अदर राजयोगास इन द हॉरोस्कोप। 2nd हाउस में जब 6th लॉर्ड जाए तो देखिए 6ठा भाव तो अपनी फैमिली का है, कुटुंब का है,
धन का है। देखिए, कर्जा, बीमारी और दुश्मनी, देखिए कुटुंब में आपस में मतभेद करवा देगा, दुश्मनी का मालिक है ना छठा भाव। लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है जब सिक्स्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में हो। शादीशुदा हैं अगर आप, तो जब छठे भाव के मालिक की दशा अंतर्दशा चले तो ध्यान रखिए कि आप ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एडजस्ट करना है। ये कर्जा भी दिला सकता है, बैंकों से ऋण मिलने में मददगार हो सकता है, ठीक है। और किसी फैमिली मेंबर को बीमारी भी घेर सकती है क्योंकि फैमिली का भाव है। आपकी स्पीच को भी प्रभावित कर सकता है, स्पीच के कारण भी आपकी लड़ाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड हाउस स्पीच का भी है और स्पीच, आपकी वाणी आपकी लड़ाई का कारण बन सकती है, ध्यान रखिए। आपका खान पान, सेकंड हाउस सुंदर सुंदर व्यंजनों के भोग लगाने का भी है। जिनका सेकंड हाउस स्ट्रोंग होता है उनको किस्मत से 56 तरह के भोगों का भोग करने का मौका मिलता है। जब छठे भाव का मालिक सेकंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाती है, बीमारी के कारण भी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना। तो ये भी ख्याल रखिए, छठे भाव का मालिक सेकंड हाउस में अच्छा नहीं कहा जाएगा। तृतीय भाव देखिए यात्राओं का, छोटी बड़ी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रहना और जरूरत से ज़्यादा कंपटीशन जिंदगी में होना और यात्राएं करनी पड़े, ये भी हो सकता है। छोटी बड़ी यात्राएं अक्सर होती है, मार्केटिंग के व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं। फोर्थ हाउस में अगर बैठे सिक्स्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस देखिए आपकी मदर का भी है। हाँ, सिक्स्थ लॉर्ड अगर तृतीय भाव में, एक पॉइंट छोड़ गया मैं, थर्ड हाउस आंख, ENT डिपार्टमेंट का भी है, ईयर नोज थ्रोट। तो ईयर नोज थ्रोट, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं छठे भाव के मालिक की दशा अंतर्दशा में। फोर्थ लॉर्ड की बात, फोर्थ हाउस में अगर सिक्स्थ लॉर्ड हो तो फोर्थ हाउस क्या होता है? आपकी मदर का होता है, आपके मानसिक सुख का होता है, आपके दिल का भी यही घर है, पब्लिक का भी घर है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है। मदर के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। मदर के हेल्थ को प्रॉब्लम, अगर वैचारिक मतभेद नहीं है तो मदर के साथ वैचारिक मतभेद नहीं है तो मदर का स्वास्थ्य दिक्कत में हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी घर है फोर्थ हाउस, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर आपस में भाई बहनों में एक कलेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद कहें तो हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी बनते हैं अगर सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे। और फोर्थ हाउस डोमेस्टिक लाइफ का भी है, यहाँ पर बैठने से भी मैंने देखा अक्सर व्यक्ति के ऊपर कर्जा प्रॉपर्टी के कारण, प्रॉपर्टी को बेचना पड़ जाता है, प्रॉपर्टी को कर्जाई, पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है जो, उससे कर्जा ले लेता है व्यक्ति तो कर्जाई हो जाता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी अंततः बिक जाती है अगर दूसरे दोष खराब हों कुंडली में, दूसरे भी और योग हों। पंचम स्थान संतान का है, संतान के घर में विद्या बुद्धि का घर है, स्पेकुलेशन का है। स्पेकुलेशन करे तो उसमें कई बार लॉसेस हो जाते हैं, संतान के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, स्टमक का भी पांचवा भाव है, छठे भाव का मालिक यहां पर बैठा हो तो यहां पर ये अच्छा नहीं है। और बुद्धि कई बार डिसीजन अच्छे नहीं लेती, आपकी बौद्धिक बल काम नहीं करता, ये भी देखा गया है अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है, जैसे कि बुध दिखाया फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड है, तृतीय भाव का भी मालिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे मेष लगन की कुंडली समझें तो
सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, तो ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, परंतु स्ट्रगल के बाद ओपोनेंट्स जो भी होते हैं, चाहे यह स्टडीज की बात है, छात्र हैं तो भी आप कामयाब होते हैं जब सिक्स्थ लॉर्ड की दशा और सिक्स्थ हाउस में हो। हाँ, यदा कदा कई बार छोटी मोटी बीमारी आ सकती है इसके पीरियड में, अगर आपका लग्नेश स्ट्रोंग नहीं है तो। ठीक है, सिक्स्थ लॉर्ड कर्जा भी दे सकता है, अपने भाव में भले हो सकता है आप बिजनेसमैन हो। देखिए, गरीब व्यक्ति को कौन कर्जा देता है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने जितने बड़े आदमी हैं उनके ऊपर उतना ज़्यादा कर्जा है। कर्जे से ही तो काम चलते हैं, बैंकों के कारण तो ये सारी इंडस्ट्री रन करती है। तो बैंकों से ऋण मिलने में आसानी, या यूं कहे आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, आप फ्लरिश करते हैं विपरीत राजयोग के पीरियड में, आपकी तरक्की होती है, परिश्रमी हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, आप हर तरह के ओपोनेंट्स को दबाने में, हराने में सक्षम होते हैं, जिससे आपका नेम फेम भी बढ़ता है। परंतु यह स्थिति तब आती है जनरली, इससे पहले का पीरियड काफी खराब होता है। कुछ साल, ज्यादातर काफी साल बल्कि मैंने देखे हैं, जब सिक्स्थ लॉर्ड का पीरियड हो, सिक्स्थ हाउस में हो, तो कुछ साल तो दिक्कत वाले पाए जाते हैं। ये बुध का विपरीत राज हो, सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, तो निश्चित तौर से वैसे भी बुध यहाँ पर स्ट्रोंग होता है, तो ये इसे हर्ष नामक विपरीत राजयोग कहते हैं। तो अगर इसके साथ केंद्र त्रिकोण का मालिक बैठ जाए तो विपरीत राजयोग के साथ दिक्कतें भी आती हैं उस प्लैनेट को जो केंद्र त्रिकोण का मालिक छठे भाव में बैठा है, उस ग्रह को। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुक्र साथ में बैठ जाए, शुक्र सप्तम भाव का भी मालिक है और द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो शुक्र मीन्स पत्नी का भी कारक अगर पुरुष जातक है। पार्टनर्स को दिक्कत रहेगी, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, फैमिली में दिक्कत होगी, धन का नुकसान हो सकता है। धन का मालिक भी अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है, शुक्र बुध से बैठे, तो इस तरह से अगर विपरीत राजयोग में केंद्र त्रिकोण का मालिक साथ में सम्मिलित हो जाए तो वह केंद्र त्रिकोण का मालिक प्रभावित होता है। जिस भावों का मालिक होता है वह ग्रह केंद्र त्रिकोण, जो केंद्र त्रिकोण का आधिपत्य करता है वह ग्रह, उसको दिक्कत होती है। इसी तरह से सेवंथ हाउस में अगर बैठ जाए सिक्स्थ लॉर्ड, सेवंथ हाउस तो आपकी पत्नी का है, आपके पति का है, पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो उसके साथ वैचारिक मतभेद होते ही होते हैं, लड़ाई झगड़ा आम सी बात रहती है। शादी हो जाए, अगर किसी का सिक्स्थ लॉर्ड यहां पर है, तो ऐसा नहीं कि शादी टूट जाएगी, ठीक है, वैचारिक मतभेद होते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड अच्छी स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसे कोई बहुत ज्यादा दोष, बड़ा दोष हम नहीं मानते। बहुतों की कुंडली में मैंने देखा है कि सिक्स्थ लॉर्ड अक्सर सेवंथ हाउस में पाया जाता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो तो देखिए आपको माफ नहीं करेगा, पति पत्नी तो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो एनीवेज, यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है पार्टनर के, अगर आपका लाइफ पार्टनर खासकर कि उसकी कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड, आपकी कुंडली में सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में है तो आपके पार्टनर का स्वास्थ्य डावाडोल रह सकता है ना, तो ये ख्याल रखना चाहिए। रोजमर्रा की आमदन को लेकर भी कई बार दिक्कत देखी जाती है अगर सेकंड हाउस, 11th हाउस इत्यादि प्रभावित हों। अष्टम भाव में ये विपरीत राजयोग, जैसे मंगल अपनी ही राशि में लग्नेश भी है, हालांकि काफी स्ट्रगल के बाद यह सरल नामक विपरीत राजयोग बनाता मंगल मेष लग्न की कुंडली में। इसमें भी काफी स्ट्रगल के बाद, अप्स एंड डाउन्स के बाद तरक्की देता है, फेम देता है, सब कुछ देता है यह राजयोग। जहां जहां से आपको लॉस हुआ होगा वहीं से भरपाई भी हो जाती है। अगर इज्जत मान गई होगी तो इज्जत मान रिस्टोर करता है, धन गया होगा तो धन वापस आता है, कामकाज ठप पड़ जाए, पिछली दशाओं में कुछ साल पहले स्थितियां स्ट्रगल की होती ही होती है। विपरीत राजयोग तब ज्यादातर देखा गया 90% केसेस में कि पहले विपरीत स्थितियों का राजयोग है, विपरीत स्थितियां भोगने के पश्चात व्यक्ति तरक्की करता है, आप ऐसे समझें।
90%, नॉट ऑलवेज, परंतु व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। सीधे सीधे जो राजयोग होते हैं उसमें इतना ब्लोसम नहीं करता, उतना राइज नहीं करता जितना विपरीत राजयोग में लोगों को मैंने अरबपति तक बनते देखा गया है। बैठे बैठाए सारी जिंदगी व्यक्ति तरक्की के लिए तरसता रहता है, पैसे के लिए तरसता रहता है, इज्जत मान के लिए तरसता रहता है, परंतु विपरीत राजयोग में मैंने देखा कि उसके पास जो भी गुण है, जो भी मेहनत की होती है या कुछ ना भी हो, बैठे बैठाए राजा बना देता है ये विपरीत राजयोग। कोई भी हो, छठे घर में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में, 9th हाउस में छठे भाव का मालिक हो तो 9th हाउस देखिए विदेश यात्रा का है, स्पाउस के आपके छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों के साथ ना बने या छोटे भाई बहनों को रोग कष्ट हो, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। 9th हाउस आपके पिता का भी माना जाता है, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, पिता को कोई कष्ट हो, बीमारी हो, ठीक है, पिता कर्जाई रहे। फादर का विचार करें तो 6th लॉर्ड जहां भी जाएगा, 6th हाउस का मालिक, वहां पर दिक्कत देगा ना, तो पिता को दिक्कत देगा। विदेशी कामकाज अगर करते तो उसमें दिक्कत, विदेश चले जाते हैं तो प्रॉब्लम रहेगी, कर्जाई रहेंगे। विदेश चले जाएंगे तो कोई इमिग्रेशन का एजेंट आपको ठगी लगा लेगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। विदेशी कामकाज में आपको नुकसान हो सकता है, कर्जा हो सकता है, विदेश जाते हैं। 10th हाउस में 6th लॉर्ड हो तो ये बहुत दिक्कत वाली स्थिति हो जाती है दोस्तों। ये कैरियर में दिक्कत देता है। कैरियर में देखिए कैसी दिक्कतें, आपकी कुलीग्स के साथ बने ना, बॉस के साथ बने ना, आपके हिडन एनिमीज अक्सर पाए जाते हैं जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। कई बार कर्जा रहता है व्यक्ति के ऊपर, ज़्यादातर कामकाज को लेकर, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसे कर्जा लेना ही पड़ेगा। जब 6th लॉर्ड की दशा अंतरदशा हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, और जब नौकरी कर रहा होता है नौकरी छूटने का डर रहता है, बिजनेस के ठप होने का डर रहता है 6th लॉर्ड की पीरियड में, तो उपाय करके इससे बचा जा सकता है। 11वें भाव में 6th लॉर्ड हो तो आपकी इच्छाओं में अवरोध आता है। बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का, उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। समाज में प्रतिष्ठा पर आंच आती है। हेल्थ आपकी सफ़र करती है। स्पाउस से बनती नहीं, हस्बैंड वाइफ से बनती नहीं। 11वें भाव में भी धन का नुकसान भी होता देखा गया, बीमारियों के ऊपर खर्चा होता है। और 12वें भाव में 6th लॉर्ड हो तो ये विपरीत राजयोग ऊंचाइयां देता है, सफलता देता है, सक्सेस देता है, धन धान्य देता है, प्रतिष्ठा देता है, वो चीज़ें आप हासिल करते हैं जो कभी ना की हो। यहाँ पर गुरु है, पर गुरु इतना अच्छा विपरीत राजयोग नहीं बनाते। परंतु 9th लॉर्ड भी है मेष लग्न की, अगर कुंडली की बात करें तो भाग्य बाहर चमकता विदेशों में, मेडिकल फील्ड में या धर्म कर्म के कामों से व्यक्ति कामयाब होता है। धार्मिक भजनीक हो सकता है, सिंगर हो सकता है, भजन गाने वाला सिंगर हो सकता है, अकल्टिस्ट हो सकता है, पराविद्यों से जुड़ा हो सकता है, कोई सेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल सेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल एडवाइजर हो सकता है। भाग्य 12वें भाव में या विदेश में जागे या धर्म कर्म में जागे, ये विपरीत राजयोग कह लें इस तरह से बन सकता है। परंतु गुरु के जो इंडिकेशंस हैं, गुरु जो सिग्निफिकेंस है गुरु के, वो सफ़र करते हैं। खासकर कई बार एजुकेशन में को प्रभावित कर सकता है गुरु। हालांकि स्वग्रही है, एजुकेशन भी ठीक होती है। कहीं ना कहीं संस्कारों के ऊपर, विचारों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और भी कई पहलू हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बता दूं, 6th लॉर्ड जब 6th हाउस में होता है तो ये हर्षा नामक, 8th लॉर्ड जब 8th हाउस में हो तो ये सरल नामक, 12th लॉर्ड जब 12th हाउस में हो तो ये विमल नामक राजयोग बनता है। 6th, 8th, 12th ये जो लॉर्ड्स हैं ये इकट्ठे भी बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छठे घर में 6, 8, 12 तीनों ही घरों के मालिक बैठ सकते हैं। और 8वें भाव में भी
8वें भाव का मालिक बैठे, 7वें छठे भाव का मालिक बैठ जाए, या 12वें भाव का मालिक बैठ जाए, या वाइस वर्सा 12th हाउस में भी 6th और 8th लॉर्ड जाके बैठ जाएं, तो भी ये विपरीत राजयोग स्ट्रोंग हो जाता है। 2 त्रिक स्थानों के मालिक एक त्रिक स्थान में बैठ जाएं तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग विपरीत राजयोग होगा, और इसमें निश्चित तौर से ऊंचाइयां छूता है। उत्तर काल अमृता के अनुसार यह 3 राजयोग जिस जातक की कुंडली में होते हैं, हर्ष, विमल और सरल व्यक्ति 3 में से एक भी विपरीत राजयोग बन जाए या 2 बन जाए, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स के कारण 6th लॉर्ड 12th हाउस में हो, 12th लॉर्ड 6th हाउस में हो, या 8th लॉर्ड 12th हाउस में हो, 12th लॉर्ड 8th हाउस में हो, ये विपरीत राजयोग सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। अगर ये विपरीत राजयोगों की एक और बात बता दें, अगर ये मैलिफिक ग्रहों से बनता है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। सूर्य, मंगल, शनि इनके कारण बने तो बहुत ज़्यादा, बुध के कारण इवन। इसमें गुरु, चंद्रमा और शुक्र इनके कारण बहुत अच्छा विपरीत राजयोग नहीं होता, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह 6, 8, 12 भावों में बैठेंगे तो अपनी शुभता भी खो बैठते हैं कहीं ना कहीं। शुक्र फॉर एग्जाम्पल अष्टम भाव में बैठेगा तो स्त्री का कारक है, ठीक है, सुखों का कारक है, तो सुख में अवरोध आएगा, स्त्री सुख में अवरोध आएगा अगर पुरुष जातक की कुंडली है कहीं ना कहीं। परंतु वो देखना पड़ेगा कि मित्र क्षेत्रीय है शुक्र या शत्रु क्षेत्रीय, सो उसमें भी डिटेल्स नक्षत्र इत्यादि तक हमें हालांकि देखना चाहिए। डिटेल्स फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।